गीता अपनी माँ और अपनी बेटी मालती के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहती थी। पेशे से वो एक डॉक्टर थी। मालती उसकी इकलौती बेटी थी तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। रोज़ मालती को गीता ही स्कूल छोड़ती थी और लेने भी जाती थी। कभी गीता नहीं पहुंचती थी तो वो अपने ही किसी असिस्टेंट को मालती को स्कूल से पिक करने के लिए भेज दिया करती थी। दिवाली आने वाली थी तो उसके लिए गीता, उसकी माँ और मालती मार्केट में जाने का प्लान करते हैं। सारा सामान खरीद ही रहे होते हैं कि गीता को ध्यान आता है मालती उसके साथ नहीं है। बाजार में भीड़ भी बहुत थी। गीता परेशान हो जाती है और इधर उधर मालती को ढूंढने लगती है। मालती, माँ मालती कहाँ चली गई है? मालती भैया, आपने छोटी बच्ची को देखा था? ये मेरे साथ थी। इतनी सी छोटी बच्ची है। क्या भैया आपने देखा था? मालती कहाँ ढूंढूं मैं उसे? तभी मालती पीछे से आती है और अपनी माँ को पकड़ लेती है। गीता बहुत डर गई थी। कहाँ चली गई थी तुमने मेरी जान निकाल दी। चलो अब घर, बहुत हो गई शॉपिंग। गीता मालती को लेकर घर जाने लगती है। जो भी सामान खरीदा था वो ड्राइवर गाड़ी में रख देता है। गीता मालती को लेकर कुछ ज़्यादा ही मानो कि उसके बिना तो उसकी ज़िंदगी ही अधूरी है। एक कार एक्सीडेंट में गीता के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से पूरा घर गीता ही संभाल रही थी। एक दिन जब गीता मालती को लेने के लिए स्कूल जाती है तो सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ जा चुके होते हैं। उसे आने में देरी हो गई थी। वहाँ जाकर देखती है मालती नहीं होती। वॉचमैन से पूछती है तो वो कहता है एक लड़का था, वो मालती को ले गया, कह रहा था उसका भाई है। इस पर गीता इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि बिना कोई सवाल किए वापस घर की तरफ दौड़ लगाती है। घर आती है, मालती को झूले में बैठा देख के उसकी जान में जान आती है और उसे गले लगाकर बहुत रोने लगती है। माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रहे हो? माँ कुछ बोलो ना। मालती पूछती रहती है और गीता उसे प्यार करती है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम घर कैसे आई थी? मैं तुम्हें लेने आने वाली थी ना। इस पर मालती कहती है मम्मा, चंदन भैया आए थे मुझे लेने। ये सुनकर तो गीता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कौन चंदन भैया? मम्मा वही जो मुझे स्कूल के बाहर रोज चॉकलेट्स देते हैं। तुम्हें कितनी बार मना किया है किसी अनजान इंसान से कुछ नहीं लेना? कब सुधरोगी तुम? मम्मा मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे भैया हैं। तुम्हारा कोई भाई नहीं है। इस पर गीता मालती को डांटती है और मालती उदास हो जाती है। गीता उसे गोदी में बैठाकर किसी गहरी सोच में डूब जाती है। वो अपनी माँ को भी कोई बात नहीं बताती। शाम को साथ में खाना खाते हैं और गीता बगीचे में ही बैठी होती है और मालती उसके सामने ही एक बलून के साथ खेल रही होती है। वो कब उसकी आंखों से ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। गीता ने देखा तो उसे मालती नहीं दिखी। बगीचे में पूरा ढूंढने के बाद मालती उसे एक पेड़ के ऊपर बैठी दिखी। वो दौड़कर उसके पास गई और कहा, तुम चढ़ी कैसे ऊपर? मुझे चंदन भैया ने चढ़। कौन है तुम्हारा चंदन भैया? नीचे उतरो। इस पर गीता मालती को खींच के नीचे उतारती है और एक थप्पड़ लगा के अंदर ले जाती है। मालती रोते रोते अपनी मम्मा के साथ जा रही होती है। तभी कोई पीछे से गीता को बहुत जोर से धक्का देता है और वो मुंह के बल गिरती है। ये देखकर मालती और रोने लगती है और मम्मा मम्मा करके अपनी मम्मा से चिपक जाती है। गीता मालती को गले लगा के वहीं बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है कि ये सब था क्या। तभी कोई हवा में ही गीता को 2-3 थप्पड़ और मारता है और वो चिल्लाकर मालती को लेके वहाँ से भाग जाती है। बहुत घबराई हुई होती है गीता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मालती को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सोफे पे टेडी को कस के पकड़े हुए बैठे अपनी माँ को ही घूर रही थी। मालती उसके पास आती है और कहती है, आपने मुझे मारा था ना, इसलिए चंदन भैया ने भी आपको मारा था। ये सुनकर तो गीता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि उसकी 5 साल की बच्ची किस चंदन भैया के बारे में बात करती है। रात भर
गीता को नींद नहीं आती, रोती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दिवाली करीब आने वाली थी। घर में सजावट चल रही थी। पूरे घर में बहुत शानदार सजावट की हुई थी। सबने नए कपड़े पहने थे, दिए जलाए जा रहे थे। तभी एक पर्दे में आग लग गई, जिसे देख के गीता बहुत डर गई। वो पर्दा मालती के कमरे का था। बहुत डर गई, चिल्लाने लग गई, बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ। तभी गीता ने देखा कि कोई अनजान शख्स उसकी बेटी को गोदी में लिए खिड़की से बाहर कूद गया है। गीता भागकर बाहर गई और देखा कि मालती हवा में ही किसी के गले लगी हुई है और रोए जा रही है। भैया मैं बहुत डर गई थी। भैया थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता भैया। ये सब गीता अपनी आंखों से देख रही थी कि उसकी बच्ची हवा में किससे बातें कर रही है। यह उस अनजान शख्स के साथ चलने लगी। उसकी माँ पीछे से आवाज दे रही थी, मालती कहाँ जा रही हो मालती? उसने पीछे देखा, कहा, मम्मा मैं चंदन भैया के साथ जा रही हूँ। ये कहकर मालती कहाँ गायब हो गई धुएं में पता ही नहीं चला। गीता का रो रो कर हाल बुरा हो गया था। 5 साल पहले दिवाली की ही रात को उस बस्ती में आग लग गई थी और उस बस्ती में कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं पर मालती का परिवार भी जल गया था। मालती का एक बड़ा भाई था चंदन, जिसने उस बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया था और खुद घर में जल चुका था। अनाथ आश्रम से गीता को मालती मिली थी, जिसे गीता ने ही पाला था। पर आज 5 साल बाद गीता को लग रहा था कि शायद वो अपनी मालती को खो देगी, क्योंकि अक्सर मालती चंदन भैया का जिक्र किया करती थी। गीता उसी बस्ती में पहुंची, उसी जले हुए घर के बाहर, लेकिन आज भी वो घर जल ही रहा था। चंदन अपनी बहन को लिए खड़ा था और वहां से मालती अपनी माँ को बाय कर रही थी। गीता का रो रख कर बुरा हाल हो गया था। वो चंदन से अपनी बच्ची की जान की भीख मांग रही थी। तुम तो मर चुके हो, अब क्या चाहते हो? क्यों इस जरा सी बच्ची को परेशान कर रहे हो? तुम्हारी ही बहन है, क्या तुम नहीं चाहते कि खुश रहे? मैं इसे माँ बाप का प्यार दे रही हूँ। इस पर चंदन कहता है कि मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके जाऊंगा। पर गीता ऐसा नहीं होने देती। गीता की माँ एक पुरोहित को जानती थी और घर में जो कुछ चल रहा था ये उसकी माँ को भी पता था। उसकी माँ उसी बस्ती में उस पुरोहित को लेके पहुंच जाती है, जहाँ पर वो पुरोहित चंदन की आत्मा को बस में करके बेहोश हुई मालती को गीता को सौंप देता है और चंदन की आत्मा को मुक्ति दिलाता है। इस हादसे के बाद मालती के मुंह से गीता ने कभी चंदन भैया का नाम नहीं सुना था, पर आज भी गीता इस डर में ही जीती है कि कहीं दोबारा उसका भाई आके उसे ले ना जाए। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।